नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला और आप देख रहे देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल चैनल वीके न्यूज। फ्रांस में शरणार्थियों का आतंक आपने देखा। यूरोपीय देशों ने चिंता जताई कि दूसरे देश भी अगर अपने बाहें शरणार्थियों के लिए ऐसे फैलाए रहेंगे तो उनका भी हाल फ्रांस जैसा होगा। और इस चिंता का पहला ट्रेलर भारत में देखा गया। भारत के जम्मू कश्मीर में शरणार्थी यानी कि भारत ने जिसे रहने के लिए जमीन दी, उसी जमीन पर शरणार्थी रोहिंग्या मुसलमानों ने जमकर गदर काटा। यहाँ तक कि सुरक्षा कर्मियों पर पथराव भी किए। ये खतरे की घंटी है। फ्रांस जैसे हालात भारत में दस्तक दे उससे पहले भारत को तगड़ा एक्शन लेना होगा, क्योंकि कुछ मौलाना भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश रच रहे हैं। बांग्लादेशी मुस्लिम स्कॉलर ने भारत में होने वाले अवैध घुसपैठ का तरीका बताया है। बांग्लादेश के स्कॉलर के मुताबिक 1971 से लगातार अवैध बांग्लादेशियों का भारत में घुसपैठ जारी है। मौलाना का कहना है कि भारत में आकर बांग्लादेशियों की अगली जनरेशन इस तरह से काम करने लग जाती है जिसे भारत में एक छोटा सा इस्लामिक स्टेट बन जाता है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, बांग्लादेशी लोग बॉर्डर इलाके से क्रॉस करके भारत में घुस जाते हैं। वो यहाँ आकर बॉर्डर एरिया में पड़ने वाले राज्यों के डेमोग्राफिक को बदल देते हैं। मुस्लिम स्कॉलर ने आगे कहा, बांग्लादेश के लोग पढ़ने के बहाने मुंबई जाते हैं, पढ़ाई खत्म होने के बाद रुक जाते हैं, भारत में रहकर ही काम करने लगते हैं, कई तरह के धंधे से जुड़ जाते हैं, जैसे दुकान खोल लेते हैं। बांग्लादेश के 80 से 90% स्टूडेंट इसी तरह से भारत में हमेशा की तरह रहने लगते हैं और एक छोटा सा इस्लामिक देश बन जाता है। तो इस तरह मौलाना का दावा है कि यहीं पर बांग्लादेशी घुसपैठी आते हैं, फिर यहाँ काम करते हैं, पढ़ाई के बहाने रह जाते हैं और यहाँ पर एक छोटा सा इस्लामिक देश बनाने की साजिश कर रहे हैं। भारत में लगातार एटीएस की छापेमारी में बांग्लादेशी घुसपैठी मिल रहे हैं। हाल ही में सहारनपुर के देवबंद एटीएस ने घुसपैठियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार संदिग्ध का संबंध अलकायदा की शाखा संगठन AQIS भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा बताया जा रहा है। संदिग्ध का नाम फैजल अहमद और शाहिद मजूमदार है। घुसपैठिया बांग्लादेश के मालदा का रहने वाला है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 11 सितंबर को सहारनपुर के थाना मंडी क्षेत्र से इसे गिरफ्तार किया गया था। अब इसी तरह की खबर लगातार मिल रही है। फ्रांस के हालात को यूरोपीय देशों ने चिंताजनक बताया और दूसरे देशों को भी सचेत किया। भारत में भी इस तरह से घुसपैठिए और मौलानाओं के इरादे देखने को मिल रहे हैं। यही वजह है कि एटीएस एक्शन मोड में। फिलहाल मौलाना के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।